हेलो दोस्तों, आज मैं आपको रेलवे की तैयारी के बारे में बताऊंगा कि आरआरबी से जो रेलवे के एग्ज़ाम होते हैं उसकी तैयारी हमको कैसे करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले जान लीजिए कि आरआरबी से जो एग्ज़ाम होते हैं वो एक तो आपका एनटीपीसी होता है, ठीक है, और दूसरा होता है आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम। ठीक है, एनटीपीसी जो होता है नॉन टेक्निकल होता है। ये एग्ज़ाम जो होता है ये नॉन टेक्निकल पोस्टों के लिए, जैसे आपका जो है स्टेशन मास्टर है आपका, या टीसी है, कमर्शियल अप्रेंटिस है, ट्रैफिक अप्रेंटिस है, गुड्स गार्ड है, इन पोस्टों के लिए एनटीपीसी एग्ज़ाम के थ्रू जो है इनका सिलेक्शन होता है। ठीक है, ये पोस्टें भरी जाती हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से, आरआरबी की तरफ से भरी जाती हैं। ठीक है, तो एनटीपीसी जो है ये थोड़ा स्टैंडर्ड पेपर होता है। इसमें थोड़ा ग्रेजुएशन वाले लोग भरते ज़्यादातर रेलवे में, ग्रेजुएशन हो या इंटर हो, ठीक है, दोनों भर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले जान लीजिए पेपर होता किस टाइप से इसमें क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, ये बता देते हैं आपको। तो एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें जीएस आती है, मैथमेटिक्स आती है और रीजनिंग आती है। तीन चीज़ें आती हैं, जीएस, मैथ और रीजनिंग। जीएस के 40 क्वेश्चन आते हैं, इसमें 40 नंबर के होते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन आते हैं और 30 नंबर के ये होते हैं। ठीक, और रीजनिंग भी 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 नंबर के होते हैं। टोटल जो इसके मार्क्स होते हैं वो 100 नंबर का होता है पूरा पेपर। 100 मार्क्स का पूरा पेपर होता है। 90 मिनट टाइम होता है, यानी 1.5 घंटे का टाइम होता है इस पेपर को करने के लिए, और ये ऑनलाइन पेपर होता है। ठीक है, मैं इसको जो है ऑनलाइन पेपर मतलब कंप्यूटर पे पेपर कराएंगे आपको, ऑनलाइन पेपर होता है ये। और इसमें निगेटिव जो है 1/3 होती है। ठीक है, 1/3 निगेटिव मार्किंग होती है इसमें। ठीक है, तो इसमें इसको पेपर देने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको एक्यूरेसी आना चाहिए, मतलब क्वेश्चन ज़्यादा सही हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा करने को मत सोचिए, बहुत सही करने को आप सोचिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें सही होना चाहिए। ठीक है, भले ही कम करें, भले ही आप 60% करें, 65% करें, लेकिन आप सही ज़्यादा करिए, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, तो इसमें इस करने के लिए जो है बहुत ज़्यादा हमको विस्तृत पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, और जो कुछ चीज़ें जहाँ जिस किताबों से पढ़ना है आपको वो आपको बता देंगे। आपको इन किताबों से आप तैयार कर लिए, फिर इसके प्रैक्टिस सेट बहुत लगाइए, पेपर लगाइएगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तभी आपकी तैयारी हो पाएगी, और उसका फिर दिमाग में रखिएगा। ठीक, इसमें थोड़ा रटा ज़्यादा जाएगा, आपको क्वेश्चन को रट डालिएगा। ठीक, कैसे करेंगे हम आपको बता देंगे अभी। सबसे पहले इसके सिलेबस को समझ लें कि सिलेबस क्या होता है, इसमें क्या आता है। ठीक है, अच्छा, ये तो एनटीपीसी हो गया। फिर आपको ग्रुप डी का भी बता दें। ग्रुप डी का एग्जाम थोड़ा सा डिफरेंट है, इससे कुछ उसमें है नहीं। खाली ग्रुप डी में क्या होगा, जो ग्रुप डी का पेपर होगा उसमें मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आएंगे, जीएस के 20 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जीएस या करंट अफेयर्स कह लीजिए, जीएस जी के। ठीक है, और जनरल साइंस इसमें अलग से भी पूछ ली जाती है, 25 क्वेश्चन। ठीक है, हालांकि साइंस जो है वो जीएस का ही पार्ट है, तो 25 और 20 45 क्वेश्चन मान लीजिए जीएस के इसमें। ठीक है, साइंस के 25, जीके के 20। ठीक है, रीजनिंग के 30, मैथ के 25, टोटल 100 क्वेश्चन। ठीक है, टाइम 90 मिनट ही रहेगा, और 1/3 निगेटिव रहेगा इसमें भी। ठीक है, 1/3 निगेटिव रहेगा ग्रुप डी का, ये पेपर में ये चीज़ें आएंगी। ठीक है, लेकिन सिलेबस लगभग सेम है दोनों का। सिलेबस क्या है, तो सिलेबस में जो आएगा मैथमेटिक्स जो आपकी आएगी इसमें, मैथमेटिक्स में तो एक चीज़ पूछती है, नंबर सिस्टम, यानी संख्या पद्धति से क्वेश्चन आपके आएंगे, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, इसमें बॉडमास मेथड मान लीजिए, इससे क्वेश्चन ज़्यादातर आएंगे। ठीक, दशमलव भिन्न, डेसिमल भिन्न के ऊपर आएगा क्वेश्चन, फ्रैक्शन के ऊपर। ठीक, दशमलव भिन्न क्या क्या होती है, या भिन्न छोटी बड़ी क्या होती है, किस तरीके से होती है। ठीक है, उसको अरेंज करना, डिसेंडिंग आर्डर असेंडिंग आर्डर में अरेंज करना। ठीक, एलसीएम एचसीएफ, लासा मासा, जिसको मतलब लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये आप पढ़ लिया चैप्टर। इसके बाद अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पूछा जाता है, परसेंटेज पूछा जाता है, क्षेत्रमिति पूछा जाएगा। क्षेत्रमिति का मतलब एरिया वाला क्वेश्चन। क्षेत्रमिति में जो आपके दो पोर्शन आ जाते हैं, एक आपका आता है एरिया और दूसरा आता है वॉल्यूम। ठीक है, क्षेत्रमिति में दोनों पूछे जाते हैं, एरिया और वॉल्यूम। ठीक है, एरिया जो 2 डायमेंशन आकृतियाँ होती है उसमें एरिया निकाला जाता है, और 3 डायमेंशन आकृतियों में वॉल्यूम निकाला जाता है। ठीक है, तो इसमें जैसे संपूर्ण पृष्ठ, वक्र पृष्ठ या क्षेत्रफल पूछ लेंगे आपसे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो वो आपको पढ़ना है। इसमें मतलब आयत है, वर्ग है, ठीक है, त्रिभुज है, सर्किल है, ये 2 डायमेंशन आकृति है, इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, इनके क्षेत्रफल ज़्यादातर निकलते हैं। और गोलन है, गोला है, बेलन है, शंकु है। ठीक है, ये आपका घन है, घनाभ है, इसके आयतन निकलते हैं। तो ये क्षेत्रमिति आप पढ़िएगा चैप्टर पूरा अच्छे से मैथ का, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। ठीक, फिर उसके बाद वर्क एंड टाइम, काम समय पूछा जाता है, इसमें चैप्टर है काम समय। फिर टाइम एंड डिस्टेंस, यानी समय और दूरी पे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन आएंगे इसमें। प्रॉफिट एंड लॉस से आएंगे, लाभ हानि से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो लाभ हानि चैप्टर आप तैयार कर लीजिएगा। अलजेब्रा से पूछे जाएंगे, बीजगणित से, जैसे x का मान पूछा जाता है, x + 1/x बराबर इतना, तो x² + 1/x² बराबर किसके होगा, इस टाइप के क्वेश्चन अलजेब्रा के आते हैं इसमें। ठीक है, तो वो पूछा जाएगा आपका। और ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति, ज्योमेट्री भी पूछी जाती है, रेखागणित। ठीक है, और
प्रारंभिक सांख्यिकी भी पूछ ली जाती है, मीन मॉड मॉडियन टाइप के क्वेश्चंस जो है वो पूछ ले, बहुत हल्के पूछे जाते हैं। जिससे तैयार ना हो पाए वो छोड़ दे, ट्रिग्नोमेट्री भी ना तैयार हो पाए तो छोड़ दे, 2-4 चैप्टर अगर जो समझ में ना आए तो वो छोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन बाकी तो आपको तैयार करने हैं, ठीक। किस बुक से तैयार करेंगे अभी आपको बता देंगे, ठीक। दूसरा सब्जेक्ट है इसका रीजनिंग। रीजनिंग में जब पूछा जाता है अनुरूपता, यानी एक जैसे कौन है, एक रूप वाले कौन है, वर्णानुक्रम या सीरीज के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे लिखा है 2, 4, 6, 8, 10, इसके बाद क्या होगा, या सीरीज में कौन सा मिसिंग टर्म है, इसके बाद वाला टर्म क्या आएगा, या गलत बताइए, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। सीरीज अब लगा लीजिएगा। श्रृंखला वाले कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग का मतलब जैसे ये इसको कोड करता है तो ये किसको कोड करेगा, ठीक है। अल्फाबेटिकली भी होता है, ठीक। तो वो आपको चैप्टर पढ़ना है। मैथमेटिकल संक्रियाएं भी पढ़नी है, गणितीय संक्रियाओं पे क्वेश्चन आते हैं, चैप्टर देख लीजिएगा। और समानता पे क्वेश्चन आते हैं, समानता या अंतर, ठीक है, कौन समान है कौन अंतर है कि डिफरेंट है, ये आ जाता है। और संबंध के ऊपर ब्लड रिलेशन पे क्वेश्चन आ जाते हैं। विश्लेषणात्मक तर्क आते हैं, जिसमें मतलब थोड़ा सा तर्क के ऊपर क्वेश्चन, आर्गूमेंट्स पे। और युक्ति वाक्य, ठीक है। जंबल, जंबल मतलब जो सजाया जाता है, किसी कई एक शब्द दिए गए हैं तो उसका एक मीनिंगफुल वाक्य बनाना होता है आपको, ठीक है, यह आएगा। वेन डायग्राम पे क्वेश्चन आएंगे आपका, पहली टाइप की जो क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। आंकड़ा, अपर्याप्तता मतलब तो आंकड़े जो है, आंकड़े दे दिए कि उस पर क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे। कथन निष्कर्ष पे क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, और कथन और निर्णय, ठीक है। स्टेटमेंट और डिसीजन लेना, ठीक। कुछ नक्शे टाइप के होंगे, उस पर आलेखों की व्याख्या, ठीक है। और इसमें जो है वर्बल और नॉन वर्बल दोनों आ सकती है रीजनिंग, तो वर्बल और नॉन वर्बल दोनों लगा लीजिएगा, ठीक है। तो ये रीजनिंग, इतना रीजनिंग प्रैक्टिस से करेंगे तो आपको आ जाएगा। अच्छा, आप ये देखिए मैथमेटिक्स और रीजनिंग 30 और 30 60 नंबर केवल इसी के हैं, और जो कि आप सॉलिड नंबर ला सकते हैं, ठीक है। जीएस भले ही थोड़ा बहुत गलत हो जाए, लेकिन मैथ रीजनिंग गलत नहीं होना चाहिए, तो ज़्यादा कोशिश करिए इसमें क्वेश्चन सही करने की, ठीक है। उसके बाद जीएस में जो आपका आएगा, हिस्ट्री आएगी, इतिहास, ज्योग्राफी, भूगोल, पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, जनरल साइंस, साइंस के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, करंट अफेयर्स पे आएंगे, ठीक है। और मिसलेनियस टाइप के, जो विविध टाइप के क्वेश्चन होते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें जीएस में भागने की जरूरत नहीं है, पर्यावरण वगैरह मत पढ़िएगा, ठीक है। नॉर्मल जीएस पढ़िए बिल्कुल एकदम, और उसी से आपका तैयार हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। तो आपको जो मैथमेटिक्स में पढ़ना है, जो बुक है मैथमेटिक्स की, वो आपको पहले बता देते हैं मैथमेटिक्स में क्या पढ़ना है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में जो है किताब आती है आपकी आर.एस. अग्रवाल की। आर.एस. अग्रवाल की किताब ले लीजिए, या कोई पतली किताब ले लीजिए जिसमें ये सारे चैप्टर दिए हों, वो आप उसको लगा सकते हैं। आर.एस. अग्रवाल अच्छी किताब है, एक बार ले लीजिए, तो आपका बैंकिंग है, रेलवे है, एसएससी है, सब में काम आ जाएगी, ठीक है। रीजनिंग की जो है वो किताब आती है अरिहंत की, बहुत अच्छी किताब है। अरिहंत ने निकाली है मास्टर स्ट्रोक करके, ठीक है। तो मास्टर स्ट्रोक ये ले लीजिए आप, और इसी को लगा लीजिएगा। ये सब जगह काम आएगी आपकी, एसएससी में भी काम आएगी, और बैंक में काम आएगी, रेलवे में, कोई यूपीएससी के एग्जाम दीजिए, ऐसे कोई भी एग्जाम दीजिए, ट्रिपल एससी दीजिए, कहीं भी सब कहीं काम आएगी। तो एक किताब ही बस रीजनिंग के ले लीजिए, सफिशिएंट है। मास्टर स्ट्रोक करके आई है मार्केट में, या आप किरण की भी ले सकते हैं, लेकिन अरिहंत की ठीक है ये, ठीक है। तो आर.एस. अग्रवाल एक ले लीजिए, जिसको लगा लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। और अरिहंत की किताब ले लीजिए, ये और भी कंपटीशन में काम आएगी। और जीएस के लिए जो है आप पढ़िएगा तो लूसेंट की जीके की किताब, और लूसेंट की आपकी जनरल साइंस की भी किताब आती है। साइंस की अलग से भी लूसेंट की आती है, तो दोनों ले लीजिए, दोनों पढ़ लीजिएगा। बस इतना ही जीके आपको पढ़नी है, रटना है, ठीक है। और जीके आपको पढ़नी है तो रेलवे के लिए एक स्पेशल निकालते हैं, ये स्पीडी करके किताब है, ये स्पीडी, ठीक है। तो स्पीडी किताब ले लीजिएगा, लेटेस्ट इसका वर्जन लीजिएगा, लेटेस्ट जो आई हो मार्केट में ले लीजिएगा। इसमें क्या करते हैं, जीके के जो पिछले साल के जो पेपर्स हैं उसमें जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो इसमें डाल देते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट भी डाल देते हैं। तो बस आपको उसको एक एक लाइन के होते हैं उनको रट डालना है बस, ठीक है। इसमें जीके रटना है, ज़्यादातर इसी से ही क्वेश्चन आ जाते हैं। ये किताब बहुत अच्छी, देख लीजिए एक बार, इसको ले लीजिएगा, लेटेस्ट वर्जन इसका, ठीक है। इसकी साइंस की भी आ रही होगी तो साइंस की भी ले लीजिएगा इसकी। बाकी लूसेंट तो आप ले ही लीजिएगा पढ़ने के लिए, जीके 2 लूसेंट के लीजिएगा, 2 ये ले लीजिएगा, ठीक है। बाकी मैथमेटिक्स तो आपका इसी कवर हो जाएगा, मैथमेटिक्स और रीजनिंग कवर हो जाएगा। तो 3 ही सब्जेक्ट है इसमें, बहुत ज़्यादा कुछ भागना नहीं, पढ़ना नहीं। इसके बाद जब इसकी तैयारी थोड़ा ये तैयार कर लीजिए बेसिक, तो इसके प्रैक्टिस सेट ज़्यादा लगाने आपको, ठीक है, यानी प्रैक्टिस सेट। और प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए आप रेलवे के पुराने के प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, किताब ले लीजिएगा, प्रैक्टिस सेट की मार्केट में आती है, उससे लगा लीजिएगा। और या फिर आप अपने मैगजीन में निकलती रहती हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर्स तैयार करेंगे तो सामान्य ज्ञान दर्पण ये किताब आती है, सामान्य ज्ञान दर्पण, ये ले सकते हैं आप, सामान्य ज्ञान दर्पण या सक्सेस मिरर। इन 2 किताबों से आप प्रैक्टिस सेट निकाल के लगा सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस सेट काफ़ी दिए रहते हैं, उसमें करंट भी रहती है। तो ये 2 किताबें सस्ती किताबें हैं, दोनों ले सकते हैं। और मंथली मैगजीन होती है तो इससे भी लगा लीजिएगा प्रैक्टिस सेट। और रेलवे की जो प्रैक्टिस सेट की किताब है, ग्रुप डी और एनटीपीसी दोनों की ले लीजिएगा एक प्रैक्टिस सेट की किताब। बस इतनी किताबें आप ले लीजिए, इन्हीं को अच्छी तरह से चाट डालिए एकदम बिल्कुल, और रेलवे देखिए चुटकियों में निकल जाएगा आपका, ठीक है। कुछ नहीं है रेलवे में, थोड़ा सा सिंसियर हो जाए, थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए। और आपको जो स्पीडी किताब बताई है उसमें कि जीके
और जनरल साइंस वो पूरा रट डालिएगा एकदम, ठीक है। कुछ लड़कों को हमने देखा वही किताब पढ़ के ही रेलवे सेलेक्ट हुए, ठीक है। मैथमेटिक्स और रीजनिंग थोड़ी उनकी अच्छी थी, बाकी जीके उतने ही पढ़ी, उन्होंने कुछ पढ़ी ही नहीं, उसी को रट रट के। और उसके जो क्वेश्चन होते हैं उसको लिखिएगा, रफ के कापी बना लीजिएगा कोई, और उसके क्वेश्चन लिख डालिएगा। जो याद है उसको मत लिखिएगा, जो याद ना हो लगे कि भूल जाएंगे उसको लिख डालिएगा, फिर उसको पढ़िएगा, 2-3-4 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। बहुत भागने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा लूसेंट की जीके की और जनरल साइंस के ले लीजिएगा, उससे थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। लूसेंट वाले अच्छे कॉन्सेप्ट दे देते हैं और गलतियाँ कम है लूसेंट में, ठीक है। तो स्पीडी की 2 किताबें, 2 लूसेंट की, 1 रीजनिंग की, 1 मैथ की, ये 6 किताबें बस आपको लेनी है। बाकी प्रैक्टिस की एक ले लीजिएगा, ठीक है। तो इतनी ही किताब से आप ग्रुप डी की भी तैयारी कर लेंगे, जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम होता है, और एनटीपीसी की भी तैयारी हो जाएगी। एनटीपीसी का मतलब जैसे स्टेशन मास्टर है, टीसी है, गार्ड वगैरह, इनकी नॉन टेक्निकल पोस्ट होती है, इसकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। बस इतना ही कर लीजिए आप। और अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई चीज़ समझ में ना आ रही है क्या होगा, तो आप कमेंट सेक्शन से हमसे पूछ सकते हैं कि क्या होगा सर, तो हम आपको कमेंट में बता देंगे कि कैसे आप क्या करें रेलवे की तैयारी के लिए। कोई भी कन्फ्यूज़न हो रेलवे की तैयारी को लेकर के, तो आप हमसे बिना झिझक पूछ सकते हैं, ठीक है। कमेंट से पूछ सकते हैं कि मतलब हमको क्या करना है, ठीक। और ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर ज़रूर कर देगा अपने दोस्तों में, अपने मिलने वालों में, ठीक है, ताकि जो है वो कोई भी रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो वो भी इसको जान ले कि कैसे रेलवे की तैयारी करना है, ठीक है। केवल शेयर कर देगा, बाकी तो अपना देख ही लेंगे, ठीक है। दैट्स इट।